10,000 साल पहले हमारी धरती एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। ये वो समय था जब लोहे जैसे इरादों और ठंडी शिकार करने की प्रवृत्ति का राज था। उस जमाने का सबसे घातक शिकारी था स्माइलोडॉन, जिसे हम साबर टूथ कैट के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर समय सिमट जाए और इतिहास का ये सबसे क्रूर शिकारी आज के आधुनिक शिकारियों के सामने खड़ा हो जाए? अफ्रीकी सवाना के दिल में जहां आज का शेर राज करता है, वहां 10,000 साल का फासला मिटने वाला है। एक तरफ अतीत का साया है तो दूसरी तरफ आज का राजा। सवाना की सुनहरी घास में एक ऐसी गंध है जिसे शेरनियों ने सदियों से नहीं पहचाना। स्माइलोडॉन दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि सीधा जान लेने के लिए बना है। स्माइलोडॉन दहाड़ता नहीं है, वो बस अपने शिकार के अंत का इंतजार करता है। जैसे ही अफ्रीकी शेर अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है, ताकत और विकास का एक अद्भुत मुकाबला शुरू होता है। स्माइलोडॉन के 7 इंच लंबे खंजर जैसे दांत शेर की अयाल माने उसके कवच का काम करती है, जो उसे उन जानलेवा दांतों से बचाती है। दोनों योद्धा धूल और खून में सने हुए हैं। स्माइलोडॉन अपने भारी शरीर और शक्तिशाली बाजुओं का इस्तेमाल शेर को जमीन पर पटकने के लिए करता है। लेकिन शेर अकेला नहीं है, उसकी शेरनियां अंधेरे में घात लगाकर बैठी हैं। अंततः अतीत का ये शिकारी आज की एकता के सामने पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है और धुंध में ओझल हो जाता है। स्माइलोडॉन को सही मायने में समझने के लिए हमें उसके हथियारों का विश्लेषण करना होगा। इसकी खोपड़ी किसी अजूबे से कम नहीं थी। इसका जबड़ा 120 डिग्री तक खुल सकता था, जो आज के शेर की तुलना में 2 गुना है। लेकिन यह सिर्फ काटने की ताकत नहीं थी, बल्कि ये गर्दन की शक्तिशाली मांसपेशियों द्वारा चलाया जाने वाला एक सटीक प्रहार था। ये शिकारी ठंडे मैदानों में रहता था, जहां इसका सामना शॉर्ट फेस्ड भालू जैसे दिग्गजों से होता था, जो आकार में इससे 2 गुने बड़े थे। स्माइलोडॉन की असली ताकत उसकी अगली टांगों में थी, जो शिकार को कुश्ती की तरह जमीन पर जकड़ने के लिए बनी थी। अब कल्पना कीजिए आज के सबसे बड़े बिल्ली परिवार के सदस्य साइबेरियन टाइगर की। टाइगर फुर्तीला है और घने जंगलों का भूत है, जबकि स्माइलोडॉन एक भारी भरकम पहलवान। टाइगर का काटने का दबाव 1000 PSI है, जो स्माइलोडॉन से कहीं ज्यादा है। लेकिन स्माइलोडॉन की बाजू का एक बार टाइगर की पसलियों को चकनाचूर कर सकता है। वहीं दूसरी ओर ग्रिजली भालू जैसे जीव अपने 600 किलो के वजन और स्माइलोडॉन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। और बर्फीले इलाकों में पोलर बियर की ताकत और बर्फ पर उसकी पकड़ स्माइलोडॉन की भारी शरीर पर भारी पड़ती है। अमेज़न के जंगलों में जैगुआर का राज है, जिसके काटने की ताकत सबसे घातक है। पानी की गहराई में स्माइलोडॉन और जैगुआर का संघर्ष ये दिखाता है कि पानी में आज का शिकारी ही बेहतर है। लेकिन स्माइलोडॉन का असली मुकाबला तो अमेरिकन लायन से था। ये आज के शेर से 25% बड़ा था और बिना अयाल के होता था। ये पहुंच और शक्ति का मुकाबला था, जहां अंततः स्माइलोडॉन के दांतों ने उसे इतिहास का सबसे खतरनाक शिकारी बनाया। तो फिर स्माइलोडॉन जैसा शक्तिशाली जीव क्यों खत्म हो गया, जबकि शेर और टाइगर आज भी जीवित हैं? जवाब है बदलता हुआ वातावरण। दुनिया बहुत तेज हो गई और बड़े शिकार जैसे मैमथ खत्म होने लगे। स्माइलोडॉन तेज शिकार करने के लिए नहीं बना था। भेड़ियों के झुंडों ने अपनी एकता और रफ्तार से दुनिया पर कब्जा कर लिया और अकेला रहने वाला स्माइलोडॉन भुखमरी का शिकार होने लगा। आज वो केवल ला ब्रेया जैसे म्यूजियमों में हड्डियों के रूप में कैद है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि स्माइलोडॉन शेर का पूर्वज नहीं, बल्कि शक्ति की एक अलग शाखा थी। आज के शिकारी उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे डरावने सपनों में वे साबर जैसे दांत आज भी चमकते हैं। आपको क्या लगता है, कौन है असली विजेता, अतीत की ताकत या आज की बुद्धिमानी? कमेंट में हमें बताएं। एक्यूरेट लेवल देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली बार हम समुद्र की गहराई में उतरेंगे, मेगलोडॉन वर्सेस ऑर्का। तब तक जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।